अली आवाज़ से कम करो। हेलो। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे और आज मैं अपने पूरे ब्लॉग में दिखाऊंगी आज संडे की रूटीन। तो अभी जो है वो मॉर्निंग 11 o'clock हो रहे हैं और जो संडे की रूटीन में होता है सबसे पहला काम उठने के साथ कि मैं बच्चों को जल्दी से उठा दूं ताकि वो रात में जल्दी सो के मंडे वाले दिन जल्दी उठ सकें, क्योंकि अगर रात में संडे को देर से सोते हैं ना तो फिर मंडे को बहुत मुश्किल से उठते हैं। तो 10 o'clock से उठा रही थी तो 10:30 अलीशा उठ गई, बट उसको हल्का हल्का सा वार्म हो रही है और उसके ईयर में भी पेन हो रहा है। तो ये देखें ज़रा वापस से गले लग के सोने वाली कर रहा है। तो वो उठ गई है। उसके बाद इस लड़के को भी उठा दिया है। तो अब इन लोगों के लिए नाश्ता बनाते हैं एंड इनको नाश्ता करवाते हैं। हेलो, उठते के साथ ही टैबलेट ले लिया तूने, कितनी बड़ी बात है। उठते के साथ जी कहा है ना कि उठते के साथ टैब मत यूज़ किया करो। हाँ, पर मैंने थोड़ी देर पहले अभी लिखा चीक्स है। देखो, चीक्स दिखाओ, इधर भी करो, कैसे रेड चीक्स हो रहे हैं। इन दोनों को जब भी, इसको भी हल्का हल्का बुखार लग रहा है अलीशा को, इन दोनों को जब भी बुखार होता है ना तो इनके चीक्स जो हैं वो रेड हो जाते हैं। तो उससे पता चल जाता है कि इनको बुखार हो रहा है। खैर अभी चेक करती हूँ थर्मामीटर से, फिर अलीशा को नाश्ता करवा के और दवाई पिलाएंगे भाई। ओके गाइस, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको पूरे अपने संडे के दिन की रूटीन बताऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ, बच्चों के लिए क्या करती हूँ और बच्चों के काम क्या क्या होते हैं। तो उसमें मैं जो है वो डेली रूटीन का जो झाड़ू पोछा बर्तन होता है वो मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि वो डेली रूटीन का होता है। उसके अलावा जो है संडे के दिन पे मेरे एक्स्ट्रा क्या काम होते हैं वो आज मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी तो सबसे पहले मैंने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया है और चाय रख दी है मैंने। चाय के लिए तो नॉर्मल चाय सबको बनाने आती है ना, तो बस वही चाय बना रही हूँ और बस उसके बाद फिर ये कि नाश्ता करेंगे एंड देन दूसरे कामों में लग जाएंगे। तो इसलिए वो काम मैं नहीं दिखाऊंगी, बाकी की जो चीज़ें वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने ना अपने एक ब्लॉग में शेयर किया था, ये ट्रिक मैंने देखी थी, हैक देखा था कि वैसे हम बैटरी फोल्ड करते हैं ना तो वो खुलती रहती है। तो मैंने क्या किया था कि बेडशीट को फ़ोल्ड करके उसके अंदर एक पिलो कवर रख दिया था। देन उसको फ़ोल्ड करके मैंने एक पिलो कवर के अंदर पूरी बेडशीट डाल के उसको फ़ोल्ड कर दिया। तो ये जो है वो पूरे एक पिलो कवर के अंदर मेरी बेडशीट आ गई थी। तो आपने उसको फेंका तो ये खुल के गिरेगी भी नहीं गई। तो अब इसको बचाते हैं। ओके जी, तो मैं वापस से रूम में आ गई हूँ। बच्चों को मैंने नाश्ता करा दिया। नाश्ते में आज दोनों ने ना वो कोई भी नाश्ता नहीं किया, राइस ही खाएं, क्योंकि कल हम लोगों ने बनाया था फ़िश पुलाव। तो अलीशा ने कहा कि उसको वही खाना है, तो बालाज भी देख रहा था, मैंने उसको भी वही खिला दी, उसने भी खा ली। तो बुखार में अक्सर क्या होता है, बच्चे कहते हैं कि नहीं दिल नहीं चाह रहा। अलीशा का भी यही सीन है, वो बोलती नहीं मुझे नहीं खाना नहीं। तो आज वो खुद से मांग रही थी ना, तो मैंने कहा दे देती हूँ, खा तो लेगी कम से कम। तो उसने वो खा लिया, बारिश ने भी खा लिया और मैंने अपने लिए चाय बनाने के लिए रख दी है। मैंने फ़िश पुलाव अभी नहीं खाया तो मैं चाय पी सकती हूँ। तो फिर मैं यहाँ गई हूँ, ये थोड़ा सा बेड सही करते हैं। और आज वैसे भी संडे है तो उसकी बेडशीट चेंजिंग का तो टाइम है, तो सोची अभी बेडशीट चेंज कर ही देती हूँ। तो ये देखिए मैजिक, tada! तो मैंने बेडशीट चेंज कर दी, मैजिक देखा कैसा मैजिक हुआ है। तो बैटरी चेंज कर दिए और ये थोड़ा सा स्टाइलिश करके मैंने बिछा दिया। ब्लैंकेट इतना लग तो नहीं रहा पर मैंने बिछाया है, हो सकता है इसको मैं वॉश भी कर दूँ। और साथ में ये बड़ा टेडी, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा सब रख दिया, क्योंकि ये 2 वाले टेडी अलीशा लेके सोती है एंड कैट बालाज लेके सोता है, या बालाज कोई और भी चीज़ लेके सो जाता है। तो ये मेरा बेड जो है वो बन चुका है। तब चलते हैं चाय पीते हैं। हाय गाइस, तो अभी बज चुके हैं 12:30 होने वाले हैं और मैं 11 बजे से काम में लगी थी। बच्चों को नाश्ता कराया, खुद नाश्ता किया, उसके बाद वो रूम साफ़ किया। तो अभी 12:30 हो चुके हैं। तो अब थोड़ी देर बैठूंगी एंड दूसरे कामों में लगूंगी। ओके जी, तो ये देखिए मौसम कितना प्यारा हो रहा है। ये भीगा भीगा मौसम ना मुझे बहुत पसंद आता है। और सॉरी मेरी वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि गला बैठा हुआ है, नाक बंद हुई हुई बिल्कुल
बहुत तबीयत सबकी ख़राब चल रही है ना। इस व्लॉग में तो बच्चों की तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हुई है और मैं ये व्लॉग थोड़ा लेट हो गया इसलिए अब तक मेरी तबीयत भी ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पे जो है वो संडे को मैं कोशिश करती हूँ कि अगर बच्चों की पैनकेक्स हैं या फिर कबाब्स वगैरह हैं सॉरी, अगर वो ख़त्म हो गए तो मैं उनको बना के रख दूँ। तो वही मैं कर रही थी। पर मैं सोचा कि चलो इस दफ़ा जो है ना वो चॉकलेट पैनकेक्स बनाते हैं, क्या पता अलीशा को पसंद आए। तो उसने मुझे बोल दिया हाँ मुझे बना दो, और मैंने यहाँ पे बना भी दिया। और जो है ना फिर बस गलती मुझसे ये हुई कि मैंने सारा बैटर चॉकलेट वाला बना दिया। खैर बन गए सारे पैनकेक्स इस तरह से आहिस्ते आहिस्ते करके। और मैंने जो है वो फ्रिज में इसको रख देती हूँ बना के थोड़ी देर बाहर। जब ये बिल्कुल कूल डाउन हो जाते हैं ना उसके बाद फिर मैं इसको ज़िप-लॉक बैग में रख देती हूँ। और अब ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये लड़की आ गई थी खाने। अच्छा जब बने ना तब बड़े मज़े से खा रही थी। उसके बाद स्कूल में 2 दफ़ा ये लड़की लेके गई है पैनकेक्स, लेकिन तीसरी दफ़ा से बोल दिया कि मुझे अब पैनकेक्स अच्छे नहीं लग रहे। खैर तो बच्चे जो है ना इस तरह की हरकतें करते हैं। खैर ये हो जाता है। तो जब मैं देखती हूँ कि हाँ कुछ ख़त्म हो गया बच्चों का तो वो बना के रख देती हूँ। वैसे ज़्यादा चीज़ें तो बच्चों के लिए नहीं बनाती हूँ, सिर्फ ये कबाब्स और पैनकेक्स वगैरह ही होते हैं। तो जब मुझे देखा कि सब ख़त्म हो गए तो मैंने कहा और बना कर रख देती हूँ। तो अब ये कि इसको मैं खा खा के ख़त्म कर दूँगी। खैर ये करना था। उसके बाद मुझे जो है ना बालाची कबाब्स ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वो जो है ना ये पैनकेक्स वगैरह नहीं खाता, उसको थोड़ा सा स्पाइसी फूड चाहिए। और वो सुबह लंच में ले जाता है या फिर वो सुबह नाश्ते में या फिर वो दोपहर में भी खा लेता है। तो फिर मैं उसके लिए जो है वो कीमे के कबाब जो है ना बना कर रख देती हूँ। तो वो अच्छे तरीके से फ्रीज़ भी हो जाते हैं और ईज़िली जो है वो बालाच लेके भी जा सकते हैं। और मैंने बहुत दफ़ा जो है अपने इस पैनकेक्स की जो है रेसिपी अपने ब्लॉग्स में शेयर की हुई है। और जो कीमे के कबाब में बनाने वाली वो भी रेसिपी मैंने बहुत दफ़ा शेयर की हुई है। तो ऐसी कोई मेरी अनोखी रेसिपी नहीं है, मैंने भी कहीं से देख देख के सीखी है। पैनकेक्स की भी मैंने कहीं से देख के सीखी है। और जो कबाब की रेसिपी वो मेरे हस्बैंड की है तो वो मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। सॉरी। तो बहुत इजी सी रेसिपी है। कीमा लेना है चिकन का, और क्योंकि चिकन का इसलिए लेती हूँ बहुत जल्दी जो है वो पक जाती है। उसमें मैं चॉप की हुई प्याज डालती हूँ, चॉप किए हुए टमाटर डालती हूँ, और जो है बेल पेपर्स डालती हूँ। फ्रोज़न मिल जाती है हमारे पास ना, रेड ग्रीन येलो उसमें 3 होती हैं, वो डाल देती हूँ। उसके अलावा टिक्का मसाला डाल दिया या तंदूरी मसाला है तो वो डाल दिया, पेपरिका पाउडर डाल दिया, लाल मिर्चें, कुटी लाल मिर्चें थोड़ी थोड़ी डालनी कि बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, सब थोड़ी थोड़ी डाल के, नमक है, थोड़ा सा ज़ीरा है, और ये सारी चीज़ें डाल के जो है ना बस उसको अच्छी तरीके से नमक डाल के मिक्स कर लेते हैं। एंड देन फिर एंड में मैं इसके अंदर जो है वो अपना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। एंड देन जब वो थोड़ी देर बाद उसको मैं बनाकर फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर ये मैंने बताया कि हमने जो है वो बनाया था फ़िश पुलाव, तो शाम में मैंने वही खा लिया था कबाब फ्राई करके। ओके जी, तो इस टाइम जो है वो एंड इस टाइम तक सारे काम हो चुके होते हैं। और उसके बाद फिर 7 o'clock तो मैं फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद जो है वो बैठी होती हूँ, फिर चाय वाय रखती हूँ, फिर हस्बैंड उठते हैं, उनको खाना वाना देना है, चाय पीते हैं, फिर वो तैयार होते हैं अपना, फिर उनकी जॉब पे ये 9 o'clock उनके 9:30 तक वो काम पे जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तो अभी भी वो तैयार हो रहे हैं, देन वो निकलते हैं। तो मैं और अलीशा ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं एंड देन फिर हम लोग 10 o'clock सो जाते हैं। और अगर मुझे बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस करने होते हैं तो मैं बच्चों को सुला कर प्रेस कर देती हूँ, नहीं तो फिर मैं जो है वो सो जाती हूँ। तो इस वीक जो है मुझे वो बच्चों के यूनिफॉर्म जो है वो प्रेस नहीं करने, क्योंकि मैंने लास्ट वीक किए थे, तो इस वजह से। वे सिर्फ 3 दिन ही पहनते हैं वो ड्रेसेस अपने, और माशाल्लाह से वो दोनों अपने जो है वो यूनिफॉर्म ख़राब भी नहीं करते। ये देखें अलीशा यहाँ पे पियानो बजा रही है। तो इस वजह से, क्योंकि 2 दिन इनको पी पहनना होता है और 3 दिन इनको स्कूल के ड्रेसेस पहनने होते हैं, तो फिर इस वजह से 2 वीक्स तो इनके सारे कपड़े चल जाते हैं। तो इस वीक मुझे जो है वो कुछ भी इस्त्री नहीं करना है। तो बस ये वाला ब्लॉग मैं अपना यहीं पे ख़त्म करती हूँ, अपनी संडे की रूटीन का। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरी ये संडे की रूटीन कैसी लगी है। तो लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।